नमस्कार दोस्तों, अभी हम नई दिल्ली में हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस एरिया पड़ता है, यहाँ पे हैं हमारे साथ लोग हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने बोला है, केजरीवाल के जो साथियों ने बोला है कि बीजेपी वाले हमारे ऊपर हमला करवा रहे हैं, जो विकासपुरी में हमला हुआ है। इधर बीजेपी वालों ने जो बीजेपी के जो आईटी सेल है उन्होंने कहा कि इनके महल से इतने इतने सामान मिल रहे हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं, करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, रिमोट वाले पर्दे हैं, रिमोट वाली टॉयलेट है, 46 लाख की एलसीडी है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको बताता हूँ, ये आप विकासपुरी की पहले घटना के ऊपर आते हैं जो आपने बात करी। दोनों तरफ से आरोप है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं पिछले 9-10 साल से यही सुनते आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर थोड़े दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। अरविंद केजरीवाल जब कि जेल में थे ना, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की जान का खतरा है। जब वो अंदर थे तब भी खतरा था, बाहर आए तब। मैं अभी विकासपुरी की घटना पे आता हूँ। हुआ क्या था वहाँ पे ये कह रहे हैं ये हमलावर है, ये जोगी, ये मोदी जी ने हमलावर अपने गुंडे भेजे हैं। मुझे बताइए, कोई हमलावर क्या काले झंडे लेकर आते हैं? क्या वो बैनर लेकर आते हैं? वो महिलाएं शामिल थी, महिला वो पानी लेकर आए थे, जो पीने का पानी सुबह घर में आता है, जिसके कारण उनकी और उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी। वो पीला पानी आ भी रहा है। वो देखो, वो चाहती थी कि ये जो काला कड़वा पानी जो है उसमें मछली की स्मेल भी आ रही थी। वो लेडीज, वो जो प्रदर्शनकारी थे, वो चाहते थे कि केजरीवाल जी इस पानी को देखें, हमारी बात को सुने और कोई समस्या का हल निकालें। लेकिन ये अब उन प्रदर्शनकारियों को जिनसे ये वोट लेने जाते थे, अब उन्हीं प्रदर्शनकारियों को ये हमलावर बोल रहे हैं। ये विकासपुरी की जनता आज इनको गुंडा नजर आ रही है, इनको हमलावर बोला जा रहा है उसी जनता को। मैं कहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मान लो किसी ने हमला किया, ये कोई अरविंद केजरीवाल भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 2-3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री। यदि उस मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, इसकी जांच की मांग करनी चाहिए। ये जांच की मांग नहीं करेंगे, ये एफआईआर नहीं करवाएंगे, ये राजनीति करेंगे। रीजन क्या है? हुआ क्या था, जब वहां पे प्रदर्शनकारी आ रहे थे ना, तो पुलिस ने उनको दूर से रोक लिया था, और वहां पे कुछ मीडिया कर्मी उन लोगों से बातचीत करना, मीडिया कर्मी उनसे बातचीत भी कर रहे थे प्रदर्शनकारियों से। अरविंद केजरीवाल जी ने देख लिया, अब उनको ये लगा कि ये जो है ये न्यूज में ये चलेगा, जैसे मेहरौली में हुआ कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जा रहे हैं पब्लिक उनका विरोध कर रही है। इन्होंने उस असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने बता दिया कि ये मोदी जी ने गुंडे भेजे हैं। वो महिलाएं इनको गुंडा नजर आ रही है जो इनको किसी टाइम पे वोट देती थी। वो देखो, ये आरोप कुछ भी लगा देते हैं। आतिशी मार लेना क्या आरोप लगा रही थी? 25-25 करोड़ पे हमारे विधायकों को ऑफर आया, खरीदने की कोशिश की जा रही है। जब इन्होंने मान आने का दावा ठोका कि किसने बोला 25 करोड़ पे, किसने कोशिश की, इवन की आतिशी मार लेना ये बोल बैठी थी कि मुझे भी बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर आया। तो आपको बताऊं, वीरेंद्र सचदेवा जी ने मानहानि का दावा ठोका था, पुलिस इनके घर पहुंची थी कि हमें बताइए कि किसने 25 करोड़ का ऑफर दिया है और किसने आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बोला है। तो उस समय आतिशी ने पता क्या बोला था? मुझे ऑफर आया था, मेरे किसी रिश्तेदार के घर में कोई व्यक्ति आया था, उसने ऐसे बोला था। मतलब इसके किसी रिश्तेदार के घर में कोई व्यक्ति आया, इन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीडिया चैनल सबको बुला लिया, न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि मेरे को खरीदने की कोशिश, मेरे को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है 25 करोड़ के ऑफर के लिए। जब पुलिस इनके वहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने 2 दिन का समय दिया था, हमें सबूत ला के दीजिए। कोई सबूत नहीं है इतने सालों से। जब जेल के अंदर थे तभी कह रहे थे मारने की कोशिश की जा रही है, अमित शाह ने इनका इंसुलिन रोक दिया, इनका वजन 5 किलो कम हो गया। जब केजरीवाल जी 21 दिन की अंतरिम बेल पे बाहर आए थे, 2 जून को वापिस उनको जेल में जाना था, तो 1 जून को इनके सभी मंत्री बैठ के पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। कहते कि मैक्स के डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत और दी जाए अरविंद केजरीवाल जी को अपने बॉडी चेकअप करवाने। सभी लोगों ने देखा, टीवी चैनल पे पूरा दिन यही चलता रहा कि मैक्स के डॉक्टर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी का 5 किलो 7 किलो वजन कम हुआ, इनको लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, इनकी किडनी फेल हो सकती है, इनकी याददाश्त जा सकती है, इनको कैंसर हो सकता है। इतने बड़े बड़े शब्द बोलते थे, कोई अपने दुश्मन के लिए इतनी बड़ी बीमारियों के नाम ना ले, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में ना जाना पड़े अरविंद केजरीवाल जी को। 1 हफ्ते की मोहलत मांग रहे थे उस समय। मुझे बताओ, जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, क्या किसी ने उनको किसी डॉक्टर के पास चेकअप करवाते देखा? नहीं देखा। अब ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो समर्थन कर रही है। कहाँ समर्थन कर रही है? अभी लिटमस टेस्ट हुआ ना इनका, हरियाणा में हुआ ना, दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया ना। लोकसभा चुनाव जो इन्होंने मिलकर
सर्जिकल लड़ा कांग्रेस के साथ, 20% वोट नहीं आया। हाँ। और ये कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल, हाँ, लेकिन वहां नहीं बिछा पाई ये फ्री का जाल। हाँ। वहां की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल हाँ। कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। हाँ। मैं सही बता रहा हाँ। हूँ। ये कह रहे थे मैं कि हरियाणा मेरा घर है, हाँ, ये मेरे अपने लोग हैं, हाँ। ये हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। हाँ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, यदि कोई किसी को पहचानता तो वो होते हैं उसके घर के लोग, हाँ। उसके परिवार के लोग। हाँ। उन्होंने नकार दिया। हाँ। उनको पता था हाँ। कि ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवरलाल है। हाँ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ। ये पहली एक राष्ट्रीय पार्टी है हाँ। जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हाँ। हरियाणा में 89 सीट पे इलेक्शन लड़ा, हाँ। 88 पे जमानत जब्त हो गई इनकी। हाँ। और ये ऐसे नौटंकी करते रहेंगे। मोदी जी ये देखो, अभी इन्होंने अपने विधायकों को फंड बढ़ाया, आपको जानकारी के लिए हाँ, बता फंड बढ़ाया है। 50%, आतिशी ने बढ़ाया है। जबकि इन्हीं का फाइनेंस डिपार्टमेंट डिनाई कर रहा था। हाँ। रीजन क्या था डिनाई करने का? हाँ। कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे भारत में हाँ। सबसे ज्यादा हाँ। विधायक फंड दिल्ली का है। हाँ। और इन्होंने 50% जब बढ़ाया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना किया। रीजन क्या था हाँ। कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो ऑलरेडी फंड दिया गया है, हाँ। मात्र उसका 20% ही इस्तेमाल हुआ है। हाँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ। दिल्ली की माननीय सांसद हाँ। सुश्री बंसरी स्वराज जो हैं, हाँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हाँ। कि ये जो फंड बढ़ाया गया है, इन्हीं के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया था इसको। हाँ। रीजन क्या था कि जो फंड दिया गया था मात्र उसका 20% इस्तेमाल किया गया। हाँ। रीजन काम तो इन्होंने करा ही नहीं। हाँ। तो 20% भी पता नहीं कैसे इस्तेमाल हुआ। हाँ। 80% जब पहले पड़ा तो 50% बढ़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ। तब तो एलजी ने नहीं रोका। हाँ। जब विधायकों की सैलरी बढ़ानी थी, डबल करनी थी, हाँ। तब को एलजी ने नहीं रोका। हाँ। जब मौलाना मौलवी काजी को सैलरी देनी थी, हाँ। तब एलजी ने नहीं रोका। हाँ। जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर दिया गया, आटे का जवाब है ये, हाँ। तब नहीं एलजी ने रोका। हाँ। शीश महल बनाना था, हाँ। तब एलजी ने नहीं रोका। हाँ। जनता के हित के कार्य करने हैं, हाँ। तो एलजी रोक रहे हैं। हाँ। अधिकारी कहना नहीं मान रहे, हाँ। मोदी जी को रुकावटें डाल रहे हैं। इतने बड़ा नौटंकी बाज, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ। पूछो क्या पूछना है इसके बारे में आप। हाँ। ये ऐसे नौटंकी करेंगे, जनता धीरे धीरे पहचान रही है हाँ। कि ये जो है ना बार लेकिन वो जो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने फ्री के महिलाओं के लिए बसें चलाई, हमने फ्री का इलाज दिया, हम फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री का पानी दे रहे हैं। देखिए जो केजरीवाल जी की राजनीति है ना, हाँ। ये फिर सिर्फ फ्री बीज के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। हाँ। देखो मैं कहता हूँ फ्री होना चाहिए। हाँ। दिल्ली में इलाज फ्री, हाँ। एजुकेशन फ्री। हाँ। और ये अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे। हाँ। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल, हाँ। सरकारी स्कूलों में हाँ। एजुकेशन फ्री है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज जब से भारत आज़ाद हुआ है हाँ। तब से फ्री चल रहा है। हाँ। इन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं इलाज फ्री करवा रहे, हाँ। किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं फीस माफ़ की जा रही। हाँ। देखो फ्री बीस मुझे बताओ, जो महिलाएं बस में सफ़र करती हैं, हाँ। मैं कहता हूँ फ्री बीस उन्हीं को दिया जाए हाँ। जो असक्षम है, हाँ। जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनके साथ। हाँ। लेकिन सभी को हाँ। देखो, जो महिलाएं बस में ट्रैवल करती हैं, कई सरकारी नौकरी में जाती हैं बस पे, हाँ। उनकी 50,000 80,000 लाख से ऊपर सैलरी है। हाँ। उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि 10 रुपए की टिकट माफ़ कर दी आपकी, आप 10 रुपए की टिकट मत लो। क्या वो सक्षम नहीं है टिकट लेने के लिए? उनके आत्मसम्मान पे चोट पहुंची है, वो खुद बताती हैं। हाँ। आप किसी भी महिला से पूछिए बस में जाकर। हाँ। जी जो स्कूल बोलते हैं ना, हाँ। स्कूल के नाम पे ऐसा फूल बनाया इन्होंने। हाँ। आप पत्रकार को, आपकी हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल के किसी स्कूल में बिना परमिशन के ऐसे घुस जाओ आप रैंडमली। हाँ। ये वही स्कूल दिखाएंगे जो ये दिखाना चाहते हैं। हाँ। देखो हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई हाँ। अभी कुछ समय पहले हाँ। कि अरविंद केजरीवाल जी जो आप सरकार जो है वो सरकारी स्कूल के बच्चों को ना यूनिफॉर्म टाइम पे दे पा रही है, हाँ। ना किताबें दे पा रही है। हाँ। वो बच्चे जो हैं क्लासेस 2 क्लासेस 3 क्लासेस मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है। हाँ। टीन के शेड अभी भी हैं, टूटे फूटे डेस्क हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं दिखाएंगे। हाँ। इन्होंने क्या, देखो आपको बताऊं, हाँ। 10वीं और 12वीं का अच्छा रिजल्ट करने के लिए 9वीं और 11वीं के ज़्यादातर छात्रों को फेल किया जाता है। अभी रिपोर्ट सामने आई है कि 9वीं क्लास का जो रिजल्ट आया था उसमें 1 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, और 11वीं क्लास में 50,000 से अधिक छात्र फेल हुए। ये किस लिए? ताकि इनको 10वीं और 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट अपना अच्छा दिखाना है। हाँ। लेकिन ये निकम्मी सरकार, हाँ। इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय, देखो अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है हाँ। वो सिर्फ झूठे वादे, हाँ। झूठे प्रचार पटिके, हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट। हाँ। यदि इन्होंने कोई डंका काम किया होता ना, तो इनको अपना विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आज की डेट में आपको बताऊं, दिल्ली का विज्ञापन बजट अरविंद केजरीवाल का 550 करोड़ का है। हाँ। और अगर आप देखें जो माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, उनके समय में दिल्ली का विज्ञापन बजट लगभग 15 करोड़ के आसपास था। हाँ। पूछो क्या पूछना आपने।
अभी एक उपचुनाव चल रहे हैं, जो उपचुनाव यूपी में चल रहे हैं, कांग्रेस ने वहाँ पे समाजवादी को सपोर्ट कर दिया, कहा कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़ो। अरे सर, कांग्रेस पार्टी की जो बेइज्जती हुई है, हाँ। ये राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी जिसने इतने साल 50 साल 60 साल देश पे राज किया, हाँ। उस पार्टी की एक राज्य पार्टी, छोटी पार्टी, हाँ। वो क्या बोल रही, पहले इन्होंने 5 सीटों की डिमांड की थी, हाँ। फिर इनको 2 दी गई, हाँ। फिर 2 भी ऐसे एरिया में दी कि जहाँ इनका कोई वर्चस्व है ही नहीं। हाँ। इनको ये था, ये तो सरेंडर कर, इन्होंने कहा नहीं हम 2 भी नहीं लेंगे, हम इनको वैसे सपोर्ट करेंगे। हाँ। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, हाँ। ये कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। कांग्रेस के नेता अपना बदल लेंगे, हाँ। ये एसपी को हराने की साजिश रचेंगे। हाँ। इन्हीं के एक नेता करहल, पता नहीं कौन सी सीट है, हाँ। वहां से वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा। कांग्रेस के नेता, अच्छा। क्योंकि उन्हें जब कांग्रेस पार्टी ने तो सरेंडर कर दिया। हाँ। अब वो देखना, कांग्रेस पार्टी भी अंदर ले खाते हाँ। इनको हराने का काम करेगी। ये जो अभी 10 के बजाय 9 सीटों पे, अभी उस पे नहीं आया, एक सीट जो है, हाँ। उसका भी कोर्ट में फैसला हाँ। आना बाकी है, हाँ। चल रहा है। अयोध्या के मिल्की, अयोध्या वाला जो है, हाँ, मिल्की तो पुर। मिल्कीपुर वाला, अभी जो 9 सीटें हैं, करहल की सीट तो बहुत ही, मैं बताऊं आपको, हाँ। इतनी दिलचस्प हो गई है, हाँ। क्योंकि उसमें मुलायम सिंह पार्टी के एक तो वो हाँ, हैं तेज दामाद प्रताप है, यादव। एक दामाद है और एक भतीजा है। लालू के दामाद है। नहीं सर, वो मुलायम सिंह के जो ब्रदर थे, हाँ। उनके दामाद हैं। उनकी हाँ, बेटी जो उनके है, दामाद हाँ, हैं, जो बीजेपी ने कैंडिडेट बताएं। साध्वी यादव, और उनके पति ने सपा छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन कर दी थी, और बीजेपी से उनको टिकट मिला है। हाँ। और दूसरी तरफ जो है, एक तरफ दामाद, एक तरफ भतीजा। धर्मेंद्र यादव के बहनों ही हैं। जी बिल्कुल ठीक बोला, एक तरफ दामाद और एक तरफ भतीजा, वो लड़ रहे हैं। हाँ। तो वो, और दूसरा अब कांग्रेस के भी कैंडिडेट वहाँ पे सुना है कि इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो वो बड़ा मतलब दिलचस्प हो जाएगा। हाँ। ये 3 के हैं, कुरली, ये तो 3 के जो है ना, हाँ। उसमें तो मुझे लग रहा है कि सपा मजबूत है। हाँ। और देखो, हमको इतने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ तो है नहीं, हाँ। जो थोड़ा बहुत देखते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, हाँ। मुझे लग रहा है कि 9 में से 5 सीट जो है वो तो क्लीन स्वीप बीजेपी लेकर जाएगी। नाम क्या है आपका? मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। अच्छा। जी, आपको क्या लग रहा है, जो झारखंड और इसमें इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, उसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, अभी हाँ। उद्धव ठाकरे हाँ। जब बीजेपी के साथ है ना, हाँ। इनको 126 सीटें दी गई थी। हाँ। और ये उस समय भी रो रहे थे कि मुझे कम सीटें मिली हैं। हाँ। भाजपा के साथ हाँ। ये कह रहे हैं भाजपा को हमें ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। अब सुनने में आ रहा है 85 सीटें मिली हैं इनको। हाँ। 85 सीट्स पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और वो वर्ली वाली कौन सी एक सीट है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ। वहाँ पे ये भी लड़ रहे हैं, इनके जो है कांग्रेस जो है वो अपना भी उम्मीदवार, वहाँ पे तिकोनी फाइट होने जा रही है। हाँ। और एक और एरिया है, साउथ मुंबई वाली सीट है, वो भी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। हाँ। कहने का मतलब ये है कि ये उद्धव ठाकरे जो हैं, हाँ। जो बीजेपी के साथ 125 टिकटों पे जब इलेक्शन लड़ा था तो रो रहे थे, आज 85 पे इनको समझौता करना पड़ रहा है। हाँ। ये वहाँ पे खुश हैं। हाँ। लेकिन जो जनता, अभी आपने देखा होगा, वो जो एनसीपी है, जो घड़ी का निशान है, हाँ। वो भी अजीत पवार को बोला आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नीचे लिखा आना चाहिए कि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ। ये वो लिखेंगे और घड़ी का चुनाव निशान जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो अजीत पवार की पार्टी कर सकती है, हाँ। मतलब उनको परमिशन दी गई है। हाँ। जी। जय हिंद।